प्रोग्राम करते हैं। ये वाला क्या है, इमेज का प्रोग्राम है। इफ एल से इमेज को भी हम बदल सकते हैं, इफ एल से। तो यहाँ पे एक इमेज है, जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हुआ, बल्ब जल गया। लेकिन ये बल्ब एक्चुअली में जल नहीं रहा है, हो क्या रहा है कि हमने इसमें इमेज ले रखी है। तो यहाँ पे इसको सेव करा मैंने इमेज को, इस इमेज का नाम है बल्ब ऑफ। और एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दोबारा से सेव, और इस बार जो सेव हो रही है इमेज वो है बल्ब ऑन के नाम से। तो दो अलग अलग इमेजेस हैं, वो हमने डाउनलोड कर लिए। हमें क्या करना है, बटन की क्लिक पे जब हम उस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो वो इमेज बदल जानी चाहिए, इमेज चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम्स करे हैं उसमें क्या किया था हमने, जैसे सपोज यहाँ पे हम कोई सम वगैरह कर रहे हैं तो एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं इसकी आईडी आउटपुट होगी, आउटपुट पैराग्राफ में हमें कुछ लिखना है तो इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट आगे आगे नहीं, टेक्स्ट लिखना है हमने कुछ नहीं, इनर HTML आएगा ना, इनर HTML इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे। यानी कि जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ का डेटा यानी कि पैराग्राफ के अंदर जो वैल्यू है वो हम बदल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट से HTML के टेक्स्ट को हम बदल सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखी होती, इमेज बनाया होता, तो इमेज को भी हम जावास्क्रिप्ट से बदल सकते हैं। CSS भी हमने चेंज करी थी, तो जावास्क्रिप्ट से हम HTML के कंटेंट को भी बदल सकते हैं और स्टाइल तो बदल ही सकते हैं, स्टाइल भी और कंटेंट भी। तो यहाँ पे जो इमेज लगा रखी है, शुरू में लगाते हैं बल्ब ऑफ वाली इमेज, और इसकी एक आईडी दे देते हैं क्योंकि इसको हमें अब रन टाइम पे चेंज करना है। इसका आईडी मैंने बल्ब लिख दिया, और जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज चेंज हो जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इस बार हमारी आईडी है बल्ब की, और इस बार हमें उसका HTML चेंज नहीं करना, क्या चेंज करना है, इमेज का सोर्स SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे जो हमारा नया इमेज है, bulbon.jpg। यहाँ पे मैंने किसी इवेंट पे नहीं लिखा ना, तो ये कोड अपने आप रन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइल सेव करी है, तो मैंने उसको कोड को इस कोड को मैंने किसी इवेंट पे नहीं लिखा था, तो एकदम से ये वाले हमारा कोड रन हो गया और वो ऑन वाली इमेज शो हो गई। लेकिन अगर हमें किसी इवेंट पे लिखना होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, एक बटन लगा लेते। बटन की कौन सी इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक। ज़रूरी नहीं कि बटन ही चाहिए, ऑन क्लिक की कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। अगर मैंने इमेज पे ही लगा दिया ऑन क्लिक, तो इमेज पे भी ऑन क्लिक लगा सकते हैं, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, फंक्शन का नाम मैंने fun रख दिया, और ये वाली लाइन अब क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये वाली जो लाइन है ये हमने कर दी फंक्शन के अंदर, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये फंक्शन कब होगा कॉल, जब हम इमेज पे क्लिक करेंगे। तो इसको रीलोड करते हैं, इमेज ऑफ वाली आ रही है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑन वाली इमेज, हाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो बंद नहीं हो रही, हाँ टॉगल। अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक बार ऑन ऑफ करना होगा, तो ऑफ करने के लिए हमें दोबारा से कोड लिखना होगा। तो ऑफ करने का कोड क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बल्ब ऑफ, लेकिन हमें करना इमेज की क्लिक पे है ना, इमेज की क्लिक पे ही ऑन करना है, इमेज की क्लिक पे ही ऑफ करना है। तो दोनों कोड तो हम एक साथ लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें एक बार एक कोड करना है, दूसरी बार दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा कंडीशन, क्यों, क्योंकि हर बार इसको रन नहीं करना, ये कंडीशन के बेस पे होगा। तो एक बार अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी तो ये वाला आएगा, और फिर एल्स में आएगा दूसरा वाला पार्ट।
एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। तो इफ एल्स में लिख दिया। अब कंडीशन क्या लिखेंगे कि एक बार वो कंडीशन ट्रू हो, दूसरी बार फॉल्स हो जाए, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसका नाम देखना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, इसका एसआरसी क्या है, वो अगर हमने यहाँ पे लिखा ही रखा है। ये जो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एसआरसी लिख रहे हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एसआरसी को वैर एस में स्टोर करवा दिया, वैर एस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वाला एस के अंदर क्या है, एस के अंदर एक बार देख लेते हैं कंफर्म करके। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, वो ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट होगा, ब्राउज़र की डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं होगा। तो हमें पेज पे नहीं प्रिंट करना, अलग से शो करना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। तो चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, रीलोड, और इसका कंसोल ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे आ गया कंसोल, और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या है, उसका सोर्स। तो इसका सोर्स क्या है, बल्ब ऑफ वाला आ गया, और ये पूरा पाथ दिखा रहा है सी ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर्स हैं, और शुरू में फाइल्स भी आ गया। लेकिन हमें इतना बड़ा पाथ नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ चाहिए था उस इमेज का नाम, है ना। इतना बड़ा पाथ नहीं चाहिए था, लेकिन ये दे रहा है इतना बड़ा पाथ। तो अगर हमें इफ़ कंडीशन अब लगानी है, अगर मैं इसको कंसोल को हटा के अब जो इफ़ कंडीशन आ गई, तो इफ़ कंडीशन से हम कैसे चेक करेंगे कि अगर एस में डबल इक्वल्स टू है किसके, इसके, वो जो पाथ उसको मिला है वो हमने चेक करा। अगर एस में ऑफ वाली इमेज है तो उसने क्या कर दिया, ऑन कर देंगे, और अगर ये नहीं है तो ऑन ऑफ हो जाएगा। इफ में हमने चेक करा कि ये वाला पाथ है उसके अंदर या नहीं। तो इसको रीलोड करते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे ऑन हो गया है, और दोबारा से क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑफ भी हो रहा है। एरर इसमें कोई नहीं आया, और ऑन ऑफ ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने चेक करा एस इक्वल्स टू ऑफ वाली इमेज को, लेकिन इमेज ऑफ वाली इमेज का जो नाम था वो पूरा ये वाला नाम था, इसलिए हमने ये पूरा नाम लिखना पड़ा। वो जो ले रहा है नाम पूरा एसआरसी में, वो पूरा सोर्स से ले रहा है, स्टार्टिंग से सोर्स ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो नाम है ये तो सी ड्राइव लिखा हुआ है। अगर मैं इस फाइल को सर्वर में सेव कर दूं तो सर्वर में इस इमेज का यूआरएल चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको ऑनलाइन कर दूंगा तो भी चेंज हो जाएगा इसका यूआरएल। तो ये वाला फाइल, ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि ये हमारा कौन सा पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट मतलब फुल पाथ है। हमें देना होगा यहाँ पे रिलेटिव पाथ, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एब्सोल्यूट पाथ नहीं देते, रिलेटिव पाथ देते। तो इसको अब हमें रिलेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ ऑफ लिख देता हूँ। अगर एस में ऑफ है तो चल जाए, लेकिन एस में तो वो पूरा नाम है, तो वो पूरे नाम से चेक करेगा। हमें उस एस के अंदर चेक करना है कि अगर उसके एस के अंदर ये लिखा हुआ है तो वो ट्रू हो जाए। तो उसके लिए एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग फंक्शन मैच क्या करता है, चेक करता है। तो अगर उसको एस के अंदर ये वाला नाम मिला, चाहे वो शुरू में हो लास्ट में हो, अब इसमें पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक छोटा सा नाम लिख सकते हैं। बल्ब ऑफ उसको उसमें कहीं पे भी मिलेगा एस के अंदर, एस में पूरा बड़ा नाम है, एस में क्या है, ये पूरा बड़ा नाम है। तो इसमें अगर उसको कहीं पे भी ऑफ मिलेगा, बल्ब ऑफ, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसको रीलोड करते हैं और इस पर क्लिक करके देखेंगे तो वो हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, एरर नहीं आ रही। और हमने ऐसे उसको छोटा सा एक नाम दे दिया, एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ इस बार हमने यूज़ किया है, रिलेटिव फाइल नेम यूज़ किया। क्लियर हुआ? जिस तरह से हमने 2 इमेजेस का किया है ना सीक्वेंस, उस तरह से तुम्हें ट्राई करना है 3 इमेजेस का।
ठीक है। इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो 3 इमेजेस होंगी, वो क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। एक पे क्लिक करेंगे तो दूसरी आ जाए, दूसरी पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से फर्स्ट आ जाए, यहाँ पर फर्स्ट है उसकी जगह सेकंड आ जाए, फिर सेकंड की जगह थर्ड आ जाए, थर्ड के बाद फिर से फर्स्ट। तो इसमें भी एक पैच लगेगा ना। इफ एल्स से ही करना है।